हे पार्थ, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने आया। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही सत्य याद दिलाने आया हूं, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से पहचानना चाहती है और मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति से मिलवाना चाहता हूं। लोग बदलते हैं, रिश्ते रंग बदलते हैं और समय तुम्हें तोड़ने आता है। पर सुनो पार्थ, जो टूट कर भी उठ जाता है वो मनुष्य नहीं रहता, वो साधक बन जाता है। आज की इस वाणी में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे दुनिया के शोर में भी अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, कैसे अपमान, अकेलापन और संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं और मजबूत बनाते हैं। तो शांति से सुनो पार्थ, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के युद्ध का मार्गदर्शन है। हे पार्थ, दूसरों की राय के भार से अपने मन को बोझिल मत कर। लोग वही देखते हैं जो उनकी दृष्टि अनुमति देती है, पर मैं वो देखता हूं जो तुम्हारे भीतर निष्ठा बनकर जीवित है। तुम अपने कर्मों की चिंता करो, क्योंकि कर्म की गूंज भीड़ तक नहीं, सीधे मुझ तक पहुंचती है। इस देह को सजाने में जीवन मत गवा देना। ये तो वही वस्त्र है जो समय एक दिन उतार ही लेगा। यदि संवारना है तो चित्त को संवारो, आत्मा को निर्मल करो, क्योंकि वही तुम्हारे हर जन्म की साक्षी है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, परीक्षा ये है कि जब समय तुम्हें तोड़ने आता है तो तुम बिखरते हो या और स्पष्ट हो जाते हो। जब समाज में मूल्य चरित्र से नहीं, मूल्यवान वस्तुओं से तय होने लगे, जब चेहरे भाव से नहीं, आभूषणों से पहचाने जाएं, तब जान लेना ये समय बाहरी उन्नति का नहीं, अंतःकरण के जागरण का है। थोड़ा सा संकट क्या आया, अपने ही दूर हो गए। पर यही वो क्षण है पार्थ, जहां मनुष्य बाहरी सहारों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानता है। जब तक तुम संसार की स्वीकृति खोजते रहोगे, तब तक अपने ही सत्य से दूर रहोगे। पर जिस दिन तुम स्वयं से साक्षात्कार कर लेते हो, उसी दिन नया निर्माण आरंभ होता है। महत्व ये नहीं कि लोग तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं, महत्व यह है कि तुम अपने भीतर अपने लिए क्या मान रखते हो। जो भूमि पर बैठकर भी अहंकार से मुक्त रहता है, वही वास्तव में ऊंचाई को प्राप्त होता है। औकात किसी को नीचा दिखाने से नहीं बनती, औकात तब बनती है जब तुम स्वयं प्रकाश बनकर किसी और के अंधकार को कम कर देते हो। यह संसार गिरे हुए मनुष्यों से नहीं, गिरे हुए धन से घृणा करता है। इसलिए जब गिरो तो किसी को दोष मत दो, खुद उठो, क्योंकि आत्मबल किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। आत्मसम्मान वो दीप है जो आंसुओं की हवा में भी बुझता नहीं। तुमने जितना प्रेम दिया उतना ही रिक्तता मिली, पर यह रिक्तता व्यर्थ नहीं है। ये वही पात्र है जिसे एक दिन मेरे प्रेम से भरना है। जब संसार ने हाथ फैलाने पर पीड़ा दी, तब मैंने तुम्हें समर्पण का अर्थ सिखाया। रिश्ते बदले, लोग पीछे हटे और स्वार्थ की छाया में अपनापन फीका पड़ा। पर स्मरण रखो, सच्चे संबंध दिखाए नहीं जाते, वे परीक्षा में पहचाने जाते हैं। कभी कभी सबसे गहरी चोट अपने ही देते हैं, ताकि तुम सबसे गहरा सत्य समझ सको। दुख केवल आंसू नहीं लाता, वो मनुष्य को गढ़ता है। कठिन समय में अनेक मुखौटे अपने आप गिर जाते हैं, उनसे द्वेष मत करो। उनका प्रकट होना तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। चलते रहो पार्थ, ठोकरें आएंगी, पर ठहरना मत, क्योंकि निष्क्रियता आत्मा का विष है। शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं, पर जो ज्ञान वेदना से मिलता है वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। हर चोट तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति छोड़ जाती है, यदि तुम उसे पहचान सको। रिश्तों को गिनो मत, उनका महत्व समझो। अक्सर वही साथ देते हैं जिनसे कोई अपेक्षा नहीं होती। क्षमा वहीं देना जहां अज्ञान हो, जहां छल हो, वहां दूरी ही स्वधर्म है। अपने अधिकारों की रक्षा करना अहंकार नहीं, स्वमर्यादा है। और विनम्रता कभी आत्मसमर्पण नहीं होती, वो आत्मबोध होती है। और स्मरण रखो पार्थ, जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तो मुझसे दूर कभी नहीं रहते। हे पार्थ, सिर्फ सहन करना ही धर्म नहीं होता, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी
मेरे ही मार्ग का एक स्वरूप है। संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना करुणा। और जब तुम्हें यह लगे कि अब और नहीं चल पाओगे, उसी क्षण भीतर की वाणी कहेगी, ये अंत नहीं है, ये परिवर्तन का प्रथम चरण है। वो वही क्षण होता है जहां आत्मा की नींव हिलती है पर गिरती नहीं। और स्मरण रखो, तुम जितना भीतर से टूटते हो उतना ही मेरे समीप आते हो। तुम्हारे हर संघर्ष का मैं साक्षी हूं। हर त्याग, हर पीड़ा मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। तुम अकेले नहीं चल रहे। जब तुम मौन थे और फिर भी सह रहे थे, तब मैं तुम्हारे भीतर संबल बनकर खड़ा था। मार्ग कठिन है, लोगों की नीयत में छल है, पर जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है वो मेरे द्वारा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो जानते हो उसे निडर होकर कर डालो, और जो नहीं जानते उसे सीखने में विलंब मत करो। अधिक बोलना हमेशा हितकर नहीं होता, और आवश्यकता से अधिक मौन भी उचित नहीं। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल नष्ट कर देती है, वैसे ही अत्यधिक धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन अत्यावश्यक है। कभी कभी छोटी बातें गहरे घाव बना देती हैं, और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी चुप्पियों से जन्म लेते हैं। वो आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, हृदय के भीतर सबसे अधिक विनाश करता है। जब मौन चुना जाता है तो वो प्रायः गहरी पीड़ा की उपज होता है। वही लोग जो कभी अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार व्यर्थ होने का एहसास कराते हैं, तब दूरी आवश्यक हो जाती है। जब मनुष्य का अहंकार और उसकी तृष्णा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो वो चाहकर भी किसी को हृदय से नहीं लगा पाता। मदिरा उस मित्र की भांति है जो साथ निभाने का भ्रम देता है, पर अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। वाणी पर संयम रखो। हर प्राणी की मर्यादा का सम्मान अनिवार्य है। पीड़ा तब होती है जब तुम्हारी दुर्बलताओं को हथियार बनाया जाता है, पर स्मरण रखो, गिरना भी तुम्हारा है और उठना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। तुम जितना झुकोगे, लोग उतना तुम्हें डराने का साहस करेंगे, और जिस दिन तुम दृढ़ खड़े हो जाओगे, वही लोग नतमस्तक हो जाएंगे। यदि सुखी रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूलने का चयन किया। सच्चे प्रेम में दर्द उतना ही गहरा होता है जितना वो प्रेम सच्चा होता है, और जितनी कम अपेक्षाएं रखोगे उतना ही जीवन हल्का लगेगा। एक ही त्रुटि यदि बार बार दोहराई जाए तो वो भूल नहीं, तुम्हारा चुनाव बन जाती है। घर का द्वार छोटा ही रहने दो, जो झुककर प्रवेश करे वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले इस संसार में असंख्य हैं। दुनिया तुम्हें तब तक गिरा नहीं सकती जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। हर कार्य के लिए तुम्हारे भीतर एक जिद होनी चाहिए। यही जिद स्वप्नों को यथार्थ में बदलती है। और स्मरण रखो पार्थ, परिवर्तन जीवन का अंत नहीं, जीवन की सबसे पवित्र शुरुआत है। हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो बदलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, और बदलाव की राह पर विरोध आना स्वाभाविक है। यह विरोध तुम्हारी सामर्थ्य को परखने आता है। धन अर्जित करना सरल है, पर सम्मान अर्जित करना कठिन। दौलत हो सकती है, पर विनम्रता और निष्ठा बिना हृदय रिक्त ही रहता है। विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, और जब विश्वास टूटता है तो उसे फिर पाना स्वर्ण से भी कठिन हो जाता है। घमंड मत पालो पार्थ, भाग्य को पलटने में एक क्षण भी नहीं लगता। जो आज तुम्हारे चरणों में है वही कल तुम्हारे ऊपर छा सकता है। यदि तुमने अकेले बैठकर अपनी भूलों को स्वीकार किया है, बिना दिखावे के स्वयं को सुधारा है, तो तुम साधारण नहीं, तुम सर्वोत्तम हो। क्योंकि जो स्वयं से लड़ता है वो संसार से कभी पराजित नहीं होता। संसार परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। इसलिए संघर्ष के समय किसी की परवाह मत करो। दृष्टि केवल लक्ष्य पर रखो।
सफलता रुककर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक थकना पड़ता है। यदि स्वप्नों को साकार करना है तो उन्हें जीने का साहस रखना होगा। समय अमूल्य है पार्थ, वो न लौटता है, न रुकता है, न अवसर दोहराता है। मैं कहता हूं, यदि कुछ करना है तो आज, अभी, इसी क्षण से आरंभ करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। हे पार्थ, आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं और जिस दिशा में तुम अपनी आदतें मोड़ देते हो, उसी दिशा में तुम्हारा जीवन बहने लगता है। कठोर परिश्रम आत्मबल को रूपांतरित करता है। कर्म में आनंद खोजोगे तो हर प्रयास पूजा बन जाएगा। परमात्मा हर कण में है, पर उनका साक्षात्कार तभी होता है जब मन शांत होता है। जीवन एक यात्रा है, दुख आएंगे, चिंताएं भी होंगी, पर यदि तुम हर क्षण को जीने का साहस रखो तो जीवन अपना सौंदर्य प्रकट करने लगेगा। हर कठिनाई एक संदेश है। जो हर बार टूटकर भी उठता है, वो केवल सफल नहीं, वो विजेता होता है। और अंत में पार्थ, ये मत भूलना, शब्द घाव भी हैं और मरहम भी। इसलिए मन की शुद्धि और सोच की स्पष्टता अपने भीतर बनाए रखना। जीवन सीमित है, पर सौभाग्य ये है कि अभी भी बहुत कुछ बदलने का अवसर है। हे पार्थ, यदि आज की वाणी ने तुम्हारे भीतर थोड़ा भी प्रकाश जगाया हो, तो इसे अपने भीतर संभाल कर रखना, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध मन के भीतर होता है। और याद रखो पार्थ, तुम अकेले नहीं हो। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे संकल्प में साथ खड़ा रहता हूं। आज से एक वचन लो, दूसरों की राय नहीं, अपने कर्मों की दिशा पकड़ोगे, और जिस दिन तुम खुद पर जीत जाओगे, उस दिन दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। अब जाओ पार्थ, और अपने भीतर उस योद्धा को जगा दो जो हार मानना जानता ही नहीं। अगर ये वाणी आपके दिल तक पहुंची हो तो दिव्य राम विचार को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी दिव्य वाणी रोज मिलती रहेगी।